फिर से एक दिन टुनटुनी रोज की तरह अपने चूड़ियाँ बेचने निकल गई। वो रास्ते पर बोलती चल रही थी, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। अरे टुनटुनी, जरा नीचे चूड़ियाँ तो उतारो, मैं भी देखूंगी चूड़ियाँ कैसी कैसी हैं। मुझे भी बड़ा चूड़ियाँ पहनने का आजकल मन हो गया है। हाँ, देखिए ना मौसी जी, आपके लिए और बाकी सब औरतों के लिए तो मैंने चूड़ियाँ खरीदी है। वैसे मौसी जी, मुझे आपको एक बात बोलनी थी। दरअसल बात ये है कि मेरे पड़ोस में एक सुकू नाम की चिड़िया रहती थी। वहाँ उसके घर में ना आग लग गई है और कल ही आग लगी है। और बात यह है कि उसका घर ना बहुत ही ज़्यादा जल गया है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक नया घर खरीद के उसमें रह सके, क्योंकि वो बहुत गरीब है। और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि मैं उसको दे दूँ। मैं खुद एक चूड़ी बेचने वाली टुनटुनी नाम की चिड़िया हूँ। तो बस आपको ये कहना था कि अगर आपको कोई भी सस्ता ज़मीन मिले ना तो आप मुझे बता देना, मैं उसे बता दूंगी ताकि ना उसे एक घर मिल जाए रहने को। उससे एक दिन पहले जब सुको का घर जला था तब कुछ इस तरह का माहौल हो गया था। हे भगवान, मेरे घर में आग लग गई, अब मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूं? वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसे एक छोटी सी खिड़की अपने घर में दिखाई देती है। वो वहाँ से उड़कर बाहर चली जाती है। हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर मैं एक छोटी चिड़िया ना होती तो मैं उस छोटे से घर में से निकल भी नहीं पाती और वहीं पे जलकर राख हो जाती। पर अब क्या होगा, अब तो मेरा ना घर बचा और ना ही रहने के लिए कोई भी जगह। अब मैं कहाँ पे रहूँगी? जब वो ऐसा सोच रही थी तभी उसके दिमाग में एक बात सूझी। क्यों ना मैं मिट्टी के पास जाके उसे मदद मांगूं, वो तो मेरी मदद कर ही देगी, वो तो बहुत ही मददगार है। फिर वो उड़ते उड़ते मीठी के घर पे पहुंच गई और वहां पे जाकर उसने मीठी से कहा, अरे सुकू, तुम बहुत दिन बाद मिल रही हो मुझसे, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बहुत बड़ी बात है मिठी। दरअसल बात ये हुई कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर में आग लग गई और मुझे जैसे ही आग लगी ना, मैं बहुत डर गई कि अब मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूँगी। तो मैंने एक छोटी सी खिड़की देखी जो कि मेरे घर के बाहर लगी हुई थी, तो मैं उड़कर उसके बाहर तो आ गई, पर अब मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ पे रहूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी इसमें थोड़ी सी मदद कर सकती हो? तुम थोड़ी दिन मुझे अपने घर पे रख सकती हो? मेरे पास अभी घर नहीं है और पैसे भी नहीं है। मैं जैसे तैसे कर कर कोशिश करूँगी कि मैं पैसे जमा कर कर अपने घर बना सकूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं रख लेती हूँ तुम्हें अपने घर, पर मैं थोड़ी दिन ही रखूँगी, ज़्यादा दिन नहीं रख सकती हूँ। मुझे अपना घर भी तो संभालना पड़ सकता है ना। शुक्रिया मिठी, एक तुम ही हो जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती हो, वरना सारे दोस्त तो एक दिन सबका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही 2-3 हफ्ते सुकू को वहाँ पे रहते रहते गुजर गए। फिर एक दिन मिठी सुकू से बोलती है, सुकू, अब बहुत दिन हो गए, तुमने कुछ ज़्यादा ही दिन मेरे घर पर गुजार दिए। अब मैं बहुत दिन तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बहुत दिन ही हो गए हैं। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। सुकू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो उस घर से निकल गई। जब सुकू रोड पर से जा ही रही होती है तभी उसको रोड पर एक 500 का नोट दिखता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं इस 500 के नोट से एक समोसे का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो इसीलिए वो अपने 500 वाले नोट को उठाती है और बहुत सारी समोसे बनाने वाली चीज़ें खरीद लेती है। उसके बाद उसे दूर एक झोपड़ी दिखती है जिसमें वह चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि वह झोपड़ी तो खाली है, तो वो उसी में बैठकर समोसे बनाने लगती है और दूर दूर बेचने लगती है। अब मुझे समझ आया, कोई भी दोस्त अपना नहीं होता है, खुद ही से सब कुछ करना होता है। अपना तो सिर्फ भगवान होता है।
तो दोस्तों यही थी टुनटुनी और उसके दोस्तों की कहानी। उसके बाद से टुनटुनी समोसे का बिजनेस स्टार्ट कर लोगों को समोसे खिलाती थी, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमाती थी।